श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में आज हम 8वें पद का श्रवण करने जा रहे हैं। इस पद में स्वामी जी ने हमें समझाया है कि इस जीवन में रहते रहते ही हमें अपने अगले गंतव्य का भी चयन करना है। मनुष्य संसार में आया और यहाँ आकर यहीं के संबंधों में, यहीं की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपमान, राग द्वेष, अनेकों प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में फंस कर रह गया और भूल ही गया कि एक दिन उसे यहाँ से जाना भी है। तो स्वामी जी अपने इस पद में याद दिला रहे हैं कि जैसे हवा एक तिनके को उड़ाकर ले जाती है, एक दिन हमें भी ऐसे ही इस संसार से चले जाना है। और स्वामी जी हमें ये भी याद दिला रहे हैं कि अगला गंतव्य कौन सा हो, इसका भी तो ध्यान करना पड़ेगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे एक हवा एक तिनके को उठाकर किसी भी दिशा में ले जाती है, तिनके का कोई बस नहीं, ऐसे ही मनुष्य को भी एक दिन बांके बिहारी जी हवा बनकर तिनके की तरह उड़ाकर ले जाएंगे। लेकिन वो कहाँ लेकर जाएंगे, ये मनुष्य के कर्मों के अधीन है। जैसे मनुष्य ने कर्म किए होंगे वो उसी प्रकार के लोक में चला जाएगा। बहुत बुरा इंसान होगा तो नरक में चला जाएगा, थोड़ा अच्छा इंसान होगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, थोड़ा ज्ञानी होगा, ब्रह्मानंद प्राप्त कर चुका होगा तो ब्रह्मलोक चला जाएगा, कोई शिवलोक चला जाएगा, कोई बैकुंठ चला जाएगा। तो इस प्रकार स्वामी जी कह रहे हैं कि या तो अपने कर्मों के अधीन या थोड़ा बहुत भाव के अधीन होकर मनुष्य जो है इन अनेकों लोकों में विचरण करने के लिए भेज दिए जाते हैं। लेकिन इन सब लोगों की दो लिमिटेशंस हैं। वो दो लिमिटेशंस कौन सी हैं? पहली कि यहाँ पर हमेशा के लिए आप नहीं रह सकते। आपका समय जब वहाँ समाप्त हो जाएगा तो आपको वापस इस संसार में आना पड़ेगा। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि वहाँ बांके बिहारी जी का कोई यशगान नहीं है, कोई कीर्ति नहीं है। अर्थात कि हर लोक में उस लोक के जो अधिपति हैं, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती हैं, शिवलोक में प्रभु शिव हैं, बैकुंठ में श्रीहरि हैं, उन सब के अपने अपने लोकों में उनके अपने अपने अधिपतियों का ही गुणगान होता है। तो वहाँ पर बिहारी जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहारी जी की कथा, बिहारी जी का लीला श्रवण, बिहारी जी की रसो उपासना वहाँ आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप वैष्णव हैं, बिहारी जी के भक्त हैं, तो आपको ऐसे लोगों की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वैष्णव हैं वो सांवरे की कथा के बिना, उनकी लीला देखे बिना, उनके धाम में रहे बिना, उनका नाम लिए बिना, उनका कीर्तन किए बिना, उन्हें स्मरण किए बिना कैसे रह सकते हैं। तो अगर आप ब्रह्मलोक में चले गए तो ब्रह्मलोक में, अगर आप स्वर्ग लोक में गए तो वहां आपको कौन मिलेंगे? इंद्रदेव। अप्सराओं के साथ नृत्य गान में मग्न इंद्रदेव मिलेंगे। कहाँ है कथा? नहीं है। अगर आप ब्रह्मलोक चले गए तो वहां आपको कौन मिलेगा? माँ जया यानी सरस्वती, यानी विद्या की देवी, ज्ञान की देवी। आपको वहां सब कलाएं सीखने को मिल जाएंगी। बिजनेस कैसे चलाना है इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, शादी कैसे चलेगी, गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा इसकी शिक्षा मिल जाएगी।
आगे पूरे संसार का व्यवहार कैसे चलेगा इसकी शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन प्रेम, भक्ति, भाव वहां भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं शिवलोक पे। प्रभु शिव स्वयं तो श्री कृष्णचंद्र जी के ध्यान में मग्न रहते हैं, लेकिन उनके जो आसपास के गण हैं वो तो शिव जी का ही गुणगान करेंगे। और एक दिन अचानक से जब श्री कृष्णचंद्र जी की बंसी बज जाएगी तो आप तो रह जाएंगे शिवलोक में, और शिव जी गोपेश्वर बन के स्वयं पहुंच जाएंगे श्री कृष्णचंद्र जी के साथ रास रचाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोकों में आपको अनेक प्रकार के भोग मिल जाएंगे। जब तक आपके पुण्य हैं, तब तक, जब तक आपका समय, निर्धारित समय है इन लोकों में रहने का, तब तक आप इन लोकों में रहेंगे और फिर वापस आप संसार चक्र में आ जाएंगे। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हो कि आप कहीं नित्य के लिए रहो, तो वो क्या है? स्वामी जी के कहने का अर्थ है कि इस संसार में यदि हमें श्री वृंदावन मिला है, सांवरे का धाम मिला है, जहां हमें कितना प्यारा है श्री वृंदावन। आप जाओ, हर तरफ भक्त ही भक्त, अटपटे से भक्त। कोई अटपटा नाच रहा है, कोई अटपटा गा रहा है, किसी की अटपटी वेशभूषा है। हर कोई भगवान की भक्ति में रंगा हुआ नृत्य गान कर रहा है, स्वतंत्र एकदम। जो भाव मन का सांवरे के प्रति, वही भाव रखकर भक्ति में लीन है। प्यारी सी यमुना जी, प्यारे से निधिवन। ये जो यमुना जी या फिर निधिवन है, जब आप जाते हैं यहाँ पे, तो इन्हें मामूली मत समझिए कि आप किसी स्थान पे बस पार्क की तरह घूमकर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ब्रजवासी लोग हैं, ये तो हैं ही हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ऐसे संत हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो वहीं रह रहे हैं। अनेकों अनेक ऐसे गुप्त स्थान हैं, अनेकों अनेक ऐसे गुप्त मार्ग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो नित्य निकुंज लीला से जुड़े हुए हैं। अभी जब से मैंने स्वामी जी का ये जो अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला जो शुरू की है, तो ध्यान स्वामी जी के चरणों में ही रहता है, निधिवन में ही रहता है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर विचरण कर रही हूँ जहाँ पर रज के घर बने हुए हैं, मतलब मिट्टी के घर बने हुए हैं, और हर घर के ऊपर एक एक पेड़ है। मुझे ये तो पता ही है सपने में कि मैं वृंदावन में ही घूम रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये तो बड़ी नई सी जगह है। ऐसी जगह तो मैंने कभी देखी नहीं वृंदावन में पहले। तो घूमते घूमते मैं सोच रही हूँ किसी से बात करूँ, तो देख रही हूँ वहाँ पे कि हर घर में बहुत से प्यारे से ऐसे मिट्टी के रज के घर बने हैं। हर एक घर के ऊपर एक पेड़ है, और हर घर में एक हरिदासी संप्रदाय से ही लग रहे थे वो, वही विरक्त संत बैठ के भजन कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा विरक्त संत मिल जाए जो भजन नहीं कर रहा, तो मैं उनसे बात करूँ। तो ऐसे चलते चलते जाती हूँ, तो एक घर में से एक संत जो हैं वो तानपुरा लेकर बाहर निकले। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा वही बरसानो जानो है, निक रास्ता बताए दे। तो वो बाबा बोले, लाली या कुंड के लागे लागे चली जा, बरसाना पहुंच जाएगी। तो मैं उस कुंड के रास्ते जाती हूँ, और जैसे ही वो कुंड पार करती हूँ, वैसे ही मुझे वहाँ पे बरसाना की अटारी की सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। तो जब मैं सुबह जागी तो मुझे याद नहीं था, लेकिन जब मैं जाप करने के लिए बैठी मंदिर में,
तो एकदम से मुझे याद आया कि रात को तो मैंने ये सपना देखा था और उसी सपने के बारे में मेरा चिंतन चल पड़ा। अब जब सोच रही थी कि मैंने क्या देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि वो जो मिट्टी के घर बने हुए हैं जिनके ऊपर एक एक पेड़ है, वो और कुछ नहीं, आपने देखा होगा कि निधि वन में जहाँ पर वो जो पेड़ बने हुए हैं, उन पेड़ों के आसपास ऐसे मिट्टी के ढेर इकट्ठे किए गए हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसे मिट्टी के ढेर जो है वो इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो वो जो घर बड़े बड़े लग रहे थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो मिट्टी के ढेर जो हैं वो है और वहाँ पर पेड़ है। तो मतलब जो वो पेड़ है निधि वन में, उनके नीचे जो वो मिट्टी के ढेर हैं, वहाँ पे उन जड़ों में संत अभी भी भजन कर रहे हैं। और वो संत कौन है? आपने देखा होगा श्री निधि वन में वहाँ बहुत सारे संतों की समाधि लगी है। तो हो सकता है ये वही संत हैं, वही संत वहाँ पर रहकर आज भी नित्य भजन कर रहे हैं। वही संत रात को सखी रूप में होकर भगवान के साथ रास रचाते हैं। वही संत हैं जिन्हें नित्य लीला में प्रवेश मिल चुका है। कैसे? क्योंकि उनका चिंतन जो है वो वृंदावन से बाहर कभी जाता ही नहीं। उनके हृदय में किसी और लोक को पाने की कोई कामना जागृत ही नहीं होती। नित्य नित्य वो जब तक सशरीर रहे, श्री वृंदावन में रहे, और शरीर छूटने के बाद भी उन्हें नित्य के लिए वृंदावन निवास मिल गया। उन्हें नित्य के लिए नित्य केली कुंज लीला में प्रवेश मिल गया। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि और किसी लोक में आपको ये आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। सांवरे की कथा, सांवरे का कीर्तन, सांवरे का भजन, रसो उपासना, रास, ये सब कुछ किसी और लोक में आपको नहीं मिलने वाला। ये आनंद आपको किसी और लोक में नहीं मिलने वाला। इसीलिए किसी और लोक की कामना तो करना ही मत। वृंदावन को छोड़ के कहीं और जाने की कामना करना ही मत, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ नित्य श्री बांके बिहारी, राधिका और सारी सखियां रास में रत रहते हैं, लीला में रत रहते हैं। और जो उन संत ने मुझे बताया था कि कुंड के साथ साथ ही बरसाना का रास्ता है, तो यानी कि लीला में आने जाने के लिए, निधिवन में बरसाना से निधिवन आने के लिए, निधिवन से बरसाना जाने के लिए अनेकों ऐसे गुप्त मार्ग हैं जिनमें आने जाने में देर ही नहीं लगती, जो कि श्री राधा रानी की सेवा के लिए, सांवरे की सेवा के लिए सारी दिशाएं, सारे मार्ग उनकी सेवा में रहते हैं। सारी ऋतुएं उनकी सेवा में रहती हैं। 12 मास हर दिन कोई न कोई उत्सव होता रहता है। सखियां लाड लड़ाती हैं अनेकों अनेकों उत्सव बना के। ऐसा सुख, ऐसा आनंद, ऐसी दिव्यता और कहाँ मिलेगी, किस लोक में मिलेगी? मुझे यही समझा रहे हैं कि बाहर की बनावटी, दिखावटी, क्षणिक चकाचौंध में, दूसरे लोगों के आकर्षण में आकर कहीं अपना ये आनंद ना गवा लेना, ये सौभाग्य ना गवा लेना। कुछ ऐसा करना कि जीते जी तो हम वृंदावन में रहे ही, वृंदावन वास तो मिले ही, लेकिन मृत्यु पर्यंत भी हम यहाँ से जाए ना। हम यही रहें सांवरे के साथ नित्य लीला में, कहीं भी ना जाएं, कहीं और। तो आइए अब हम स्वामी जी के पद को श्रवण करते हैं।
स्वामी जी कह रहे हैं, तिनुका ज्यों प्यारी के पस, ज्यों चाहे त्यों उड़ाए ले डारे अपने रस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कहे हरिदास विचार देखो, बिना बिहारी नाही जस। स्वामी जी कह रहे हैं कि तृण पवन के वश में है, अर्थात परतंत्र है। पवन अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे ऊंच नीच वहाँ उसे उड़ाकर ले जाता है। ऐसे ही तृण के समान यह जीव है, यह ईश्वर के अधीन है। सो जैसी ईश्वर की इच्छा होती है उसी भांति जीव कर्मावश ऊंच नीच अनेक लोकों में भ्रमण करता रहता है। ब्रह्मलोक, शिवलोक और स्वर्ग आदि बहुत से लोक हैं। इसी प्रकार वे सब बांके बिहारी के ही अधीन हैं। उन लोकों में भगवान बांके बिहारी इस जीव को कर्माधीन ले जाते हैं। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि हमने अच्छे प्रकार से विचार करके देख लिया है कि लोकों में श्री बिहारी जी का यश नहीं है, मतलब उन लोकों में बिहारी जी की कथा नहीं है, कथा से रहित हैं, कीर्तन से रहित हैं, तो यानी वो भगवत गुण रहित हैं। इससे ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, शिवलोक आदि भी हेय हैं, यानी त्याज्य हैं। इन्हें आप छोड़ सकते हैं ताकि आप वृंदावन से बाहर ना जाएं, कहीं भी और ना जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार में किसी के भी शब्दों का असर हम पर हो ना हो, लेकिन अपने गुरु की वाणी का असर, अपने गुरु के शब्दों का असर हम पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी ही एक ऐसी वाणी है, संसार में गुरु की वाणी ही एक ऐसी वाणी है जो निस्वार्थ है। गुरु का अपना उसमें कोई स्वार्थ नहीं। गुरु जो शब्द हमसे कहते हैं वो सिर्फ हमारे भले के लिए ही कहते हैं। हमें, अगर हम रास्ता भटक रहे हैं और उस समय हमें हमारे गुरु की वाणी सुनने को मिल जाए, श्रवण करने को मिल जाए, तो वो हमें ठीक रास्ते पर ले आती है। इसीलिए संसार में आप किसी और के शब्दों का असर अपने ऊपर पड़ने दो या ना पड़ने दो, लेकिन अपने गुरु महाराज की वाणी का असर जिस पर नहीं होता वो इंसान क्या कह सकते हैं, सच्चा शिष्य ही नहीं है, सच्चा इंसान ही नहीं है। तो आशा है आप इस पर मनन करेंगे और मैं आपसे मिलती हूँ अगले सिद्धांत की व्याख्या के साथ, पद की व्याख्या के साथ। तब तक आप मनन कीजिए। अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक को मिल सके। इसे औरों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। हालांकि आप कमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक श्री राधे।